पढ़ना क्या है इसमें आपको, टॉपिक क्या है, क्लिनिकल फीचर एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये टॉपिक है। क्या निकलता है उससे, मेन तो बताओगे, बोलो बोलो बोलो। थायरॉक्सिन इतना तो सबको पता है, 12th में पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, थायरॉक्सिन का काम क्या है, एक वर्ड बोलो बस, एनाटॉमी। कितने लोग होते हैं, 4 6 2 3, किसी ने बोला 4, देखा तुम्हारा ही भाई है। लोब है, दो बाइलोब ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन, कनेक्शन बिटवीन लोब स्टमस। ठीक है, एनाटॉमी जानना जरूरी है। एनाटॉमी अगर हम लेटरल साइड से देखेंगे, ठीक है, थायराइड तो C5 to T1 पोस्टीरियर। ठीक है, पोस्टीरियर जो एक्सटेंशन है क्या है, C5 to T1। एंड फिफ्थ ट्रेकियल रिंग। आप लोग जब जाओगे और जब कभी ट्रेकोस्टमी होगी, क्रिको होगी, तो आपको देखने का मौका मिले इमरजेंसी में, जब एंटीवायरल ट्रेकोस्टमी करेंगे ना, ये क्रिकोइड कार्टलेज, इसके नीचे यहाँ पे गैप होता है, इसके नीचे ट्रेकियल सेंटर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये कहाँ से काट होती है, मिडिल ऑफ थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, यहाँ पे हाइड बोन होती है, यहाँ से कार्टिलेज होता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेकियल रिंग्स होती है। ठीक, 5 होती है ट्रेकियल रिंग्स, कितनी होती है, 5। जो स्टमक है वो कहाँ से काट होती है, ट्रेकियल रिंग्स 2 to 3। ठीक है, समझ गया, ये स्टमक है। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड ट्रेकियल रिंग्स, यहाँ पे थर्ड ट्रेकियल रिंग्स। स्टमक का एक्सटेंशन यहाँ 1, इसके नीचे 4 and 5 आ गया, 1 2 3 4 and 5। ठीक है, तो जो थायराइड ग्लैंड का एक्सटेंशन है वो मिडिल ऑफ थायराइड कार्टिलेज से ट्रेकियल रिंग 5 तक, और स्टमक से क्या है, ट्रेकियल रिंग 2 to 3। ठीक है, ठीक, ब्रांचेज आपको याद रखनी है, किसकी ब्रांच होती है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी, एग्जाम में पूछा जाता है, इजी पूछा जाएगा। एक्सटर्नल कैरोटिड की, ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांच होती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी। इंफीरियर थायराइड आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, थायरोसर्वाइकल ग्रंथि। ठीक है, वेन सुपीरियर, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर थायराइड। ठीक है, ये किसकी ब्रांचेज होती है, जुगुलर ग्रंथि। ठीक, कॉमन का आपको जानना है। आर्टेरियल सप्लाई, सुपीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ये सामने से एक बार विजन इसका अगर आपने माइंड में ग्रैस्प कर लिया है पिक्चर, तो आसान रहेगा। सुपीरियर थायराइड, इंफीरियर थायराइड। सुपीरियर थायराइड एक्सटर्नल कैरोटिड ब्रांच है, थायराइड ट्रंक होता है यहाँ से। ठीक, तो इसकी ब्रांच है। वेन सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर याद करने की जरूरत नहीं है, जुगुलर वेन की ब्रांचेज होती हैं। नर्व सप्लाई, ठीक है, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, इंटरनल, एक्सटर्नल, और नीचे से रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ठीक है, ठीक, एनाटॉमी आपको मैंने बता दिया। थायराइड लोब का वेट अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 ग्राम होता है। ठीक, क्लियर एनाटॉमी। चलो, मोस्ट क्लिनिकल पिक्चर की बात करेंगे हम लोग। सिम्टम्स क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है क्लिनिकल, स्वेलिंग। ठीक है, सबसे कॉमन पता लिखने की जरूरत है इसको, क्या हो सकता है। अब आप सोचो, थायराइड आगे होती है, बिल्कुल ये पेडिग्रल मसल होती है, सबक्यूटेनियस, नीचे पेडिग्रल मसल, पीछे थायराइड ग्लैंड। अब ये ग्लैंड जो हमारे पीछे आपको बता दिया, इसोफेगस है, ट्रेकिया है, लिम्फ नोड भी आते हैं इस लेवल पे ना, तो वो आप सोच सकते हो एनाटॉमी है, उन्हीं को डिस्टर्ब करेगी। बेसिकली जहाँ की रीजन है अपने रीजनल डिस्टर्बेंस करेगी वो। पहला तो आपका हो गया कि स्वेलिंग फ्रंट ऑफ द नेक। स्वेलिंग आपको पता है फिजियोलॉजिकल स्वेलिंग भी होती है फीमेल में और प्यूबर्टी में। ठीक है, बाकी और क्या कंप्लेंट होगी अब आप अपना बताओ। पीछे ट्रेकिया है, इसोफेगस है, लिम्फ नोड है। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस अगर बढ़ेगा तो नर्व कंप्रेस होगी, जो कंप्रेसिव सिम्टम्स है। बेसिकली क्या है आज के बाद, कंप्रेसिव सिम्टम्स है, तभी आपको आइडिया भी लगता है। ठीक है, डिस्निया होगी, डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग होगी,
डिस्फेजिया भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ डिसीज। लिम्फ नोड जो सर्वाइकल में बड़े में मिल सकते हैं, इनलार्ज सर्वाइकल लिम्फ नोड, ठीक है। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ठीक, ये 5 भी याद रहेंगे मुझे लगता है। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, डिफिकल्ट ब्रीदिंग, डिफिकल्ट डेग्लूटेशन, डिस्फेजिया और एक लास्ट इनलार्ज सर्वाइकल लिम्फ नोड। कितने आ रहे हैं? लेक्चर का मतलब क्लासिफिकेशन होते हैं। एक होता है टीएनएम क्लासिफिकेशन, एक पर हिस्टोपैथोलॉजिकल ऑन बेसिस ऑफ कोर रेडियल बायोप्सी, एचपीई क्लासिफिकेशन, ठीक है। 2 क्लासिफिकेशन थायराइड है। अगर एग्जाम में नहीं पूछा है, उन्होंने एक तो नहीं किया है कि टीएनएम बताना है या हिस्टोपैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताना, तो आप दोनों लिखना पड़ेगा और ये लॉन्ग आंसर आपको दोनों लिखने पड़ेंगे और पता भी चलेगा आपको, ठीक है। T1, T2, T3, T4, N0, N1, N0, सिंपल। T1 लेस देन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर साइज, जो भी आपका स्वेलिंग है, ठीक है, किसी भी एक लोब में या दोनों लोब में, ये हम जो बता रहे हैं आपको ये देखना है कि साइज की स्वेलिंग जो है, ट्यूमर की साइज लेस देन 1 सेंटीमीटर हो। ये आप नहीं बता पाओगे, अल्ट्रासाउंड बताएगा। हम अभी आपको क्लासिफिकेशन बता रहे हैं, फिर आपको जब मैनुअल बताएंगे तब आपको इंस्ट्रक्शन बताएंगे, फिर आप पढ़ेगा। क्लासिफिकेशन आना जरूरी। लेस देन 1 सेंटीमीटर T1, T2 में लेस देन 1, मोर देन 1, लेस देन 4, ठीक है, सेंटीमीटर। T3 में मोर देन 4 सेंटीमीटर, T4 में, ठीक है, एक्स्ट्रा थायराइड एक्सटेंशन कह लीजिए या बियॉन्ड थायराइड कैप्सूल, ठीक है। 1 लेस देन 1, 1 to 4, मोर देन 4, एक्स्ट्रा थायराइड। नो लिम्फ नोड, N1 रीजनल लिम्फ नोड मेटास्टेसिस। रीजनल क्या है यहाँ पे? सर्वाइकल, ठीक है ना। M0 नो मेट्स, M1 तो अलग अलग में अलग अलग ब्रांच होती है, लंग, लीवर, ठीक है, मेट्स, मेटास्टेसिस। ये तो टीएनएम हो गई। टीएनएम मतलब स्टेजिंग कैसे डिसाइड करता है? अगर स्टेज बताएंगे तो लिख लो, स्टेज 1 2 3 4 कैसे डिसाइड करते हैं? 1 2 3 4। 1 में क्या होगा? सिंपल सा, ये कुछ ट्रिक सीख लो जो एग्जाम में लिखने होते हैं, ब्रेस्ट में भी आएगा, बहुत सारे कैंसर होते हैं जाके चले। देखो पहला जो T1 होता है अक्सर वो स्टेज में रहता है, N0 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 T1 N0, 2 में T2 मोर देन 1 लेस देन 4 सेंटीमीटर, N0 M0, ठीक है। T3 में T3 ऑब्लिक T4 N0, ठीक। T4 में क्या हो गया? एनी T N1 N0 N1 और N0 N1 एनी T विथ N1 और, ठीक है। कुछ कंसेप्चुअल चीजें हैं जो मैं साथ करने की जरूरत नहीं, जो अपने आप से आप लिख सकते हो, और ये प्लस माइनस चलती है, बहुत वेरिएबल नहीं है, ये भी है, ठीक है। यहाँ पर टीएनएम क्लासिफिकेशन हो गया। तो इसको अप्रोच करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। कोर रेडियल बायोप्सी होती है, आप लोगों को पता है एफएनएसी कोर रेडियल बायोप्सी में क्या अंतर है? एफएनएसी जो होती है वो स्ट्रक्चर को हमारे डिसऑर्गेनाइज कर देती है, हम पिन करते चले जाते हैं, ठीक है। कोर रेडियल बायोप्सी कहते हैं हमें टिश्यू की स्ट्रक्चर, जो एक उसकी स्ट्रक्चर जो मेंटेन रहती है, उसमें फॉलिकल की, फैसिया की, वो मेंटेन रहती है, हम एक पीस निकालते हैं और उसमें क्या हमने स्पायरेट किया, ठीक है। तो कोर रेडियल बायोप्सी हमेशा एफएनएसी से बेटर होती है, क्योंकि टिश्यू की एनाटॉमिकल डिस्कशन देगी और वो सिर्फ आपको पॉइंट पे मिस कर सकती है एफएनएसी। इसलिए कोर रेडियल बायोप्सी को अगर आपको कंपैरिजन करना पड़े तो कोर रेडियल बायोप्सी बेटर देन एफएनएसी। बट कोर रेडियल बायोप्सी हर सेंटर में मिलती नहीं, एफएनएसी इजी होता है, पहले लोग एफएनएसी करा के डाउटफुल करते हैं उसमें। हिस्टोपैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बिनाइन मैलिग्नेंट, वही है, ठीक। बिनाइन एडिनोमा, ठीक। फॉलिकुलर एडिनोमा मोस्ट कॉमन, बिनाइन।
नलिन एंड में होगी आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी। सेकेंडरी जो आपकी मेटास्टेटिक हो गया रही है, ठीक है। सेकेंडरी क्या मिलेंगे? मेटास्टेटिक। जैसे सीए ब्रेस्ट का, सीए लंग का एक्सटेंशन थायराइड जो होता है ना, उसका पर्सन सेकेंडरी मेटास्टेटिक करते हैं। मोस्ट कॉमन सीए ब्रेस्ट करता है, लंग भी करता है, जो कि आपको थायराइड में एक्सटेंशन के प्रेजेंट करेगा और सेकेंडरी। प्राइमरी में, प्राइमरी का जो क्लासिफिकेशन है फॉलिकुलर सेल्स के बेसिस पे, जो आपकी थायराइड के नोटरी में फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, पैराफॉलिकुलर सेल्स होती हैं। थायराइड की यूनिट क्या होती है? लोब्यूल या फॉलिकल या पैराफॉलिकुलर सेल? लोब्यूल। एक लोब्यूल में 20 to 40 फॉलिकल होते हैं, ठीक है। लोब्यूल उसकी यूनिट होती है थायराइड ग्लैंड की, एग्जाम है। इसके अंदर 20 to 40 क्या होंगे? ये फॉलिकल होंगे। फॉलिकल की जो लाइनिंग होती है, क्वेश्चन आते हैं कौन सी होती है? क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल, ठीक है। इसके बीच में यहाँ होती है सी सेल्स होती है, पैराफॉलिकुलर सी सेल्स, ठीक है, जो स्ट्रोमल सेल्स होते हैं, ठीक। ये फॉलिकल होते हैं, इसके जो लाइनिंग होती है क्यूबॉइडल होती है, लेकिन जब ये मैलिग्नेंट नेचर करेगा तो क्या हो जाएंगी? ठीक है। ये बड़े ऊपर की चीजें हैं थोड़ी सी, लेकिन ध्यान रखो, एक बार आ गया तो आ गया, ठीक है। जो फॉलिकुलर सेल्स, ये वेल डेप्थ सेल्स थी, सी सेल्स या पैराफॉलिकुलर सेल्स, तो इससे क्या होगा? एमटीसी, मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, एमटीसी। अपना चार्ट बना लीजिएगा, हम तो इसे लिखते पढ़ते लिखते चाहे कॉपी करते हैं। अब एक नई ब्रेस्ट को इकोयामा बोलते हैं, इसमें बेथेस्डा बोलते हैं। उसमें ये है एफएनएसी क्लासिफिकेशन, एफएनएसी टाइप 1, टाइप 1C, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। याद करने की जरूरत नहीं। टाइप 1 मतलब नॉन डायग्नोस्टिक, एक्सपायरेट किया, कभी कभी देखा होगा लिख के आता है इनकंक्लूसिव या नॉन कंक्लूसिव एफएनएसी की रिपोर्ट ना, इसीलिए बोला जाता है कि बेस्ट नहीं होता। 1C, सी का मतलब क्या होता है? सिस्टिक, नॉन डायग्नोस्टिक है, अभी कुछ कह नहीं पा रहा, बट करेक्ट लेजन जो सिस्टिक है, इतना क्लियर कर दिया, ठीक है। लेजन सिस्टिक होता है, सॉलिड होता है, मिक्स होता है, लेकिन इसने क्लियर कर दिया कि नॉन डायग्नोस्टिक है, लेकिन ये सिस्टिक लेजन है। 2, 5 आपको बताएगा मैलिग्नेंसी है। 4 क्या है? सस्पिशियस ऑफ मैलिग्नेंसी है। अब बजट होती है, ठीक है। इनको बोलते हैं कि फॉलिकुलर सेल्स है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे, क्योंकि फॉलिकुलर एफएनएसी डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है एडिनोमा में और कार्सिनोमा में, इसकी ये ड्रॉबैक, ठीक है। 3 में क्या है? पैराफॉलिकुलर, और ये भी वो हमने यहाँ बोला हाईली सस्पिशियस, यहाँ पे क्या बोलोगे? सस्पिशियस, बस, ठीक। अब क्या है, हम तो कुछ कंक्लूजन नहीं कर पाए यहाँ, हम 3 तक तो कुछ नहीं कर सकते, कोई डिसीजन नहीं लेंगे 3 तक एफएनएसी की बेसिस पे। 5, 4 लिखा होगा तो हम कहेंगे हाँ हाईली सस्पिशियस मैलिग्नेंसी, और 5 है तो मैलिग्नेंसी मान लेंगे, ठीक है। लेकिन ट्रीटमेंट इसके प्रोटोकॉल से डिसाइड नहीं है। बिनाइन एनाप्लास्टिक, और जो वेल डिफरेंट क्या है? फॉलिकुलर एंड पेपेल, लिख लीजिएगा, लिस्ट मैंने बता दिया। लेस देन 1, 1 to 4 T2, मोर देन 4 T3, थायराइड एक्सटेंशन T4, N0 नो lymph node, N1 रीजनल lymph node, M0 नो, M1 मेटास्टेसिस। स्टेजिंग 1 2 3 4, 1 में T1 N0 M0, T2 में T2 N0 M0, T3 में स्टेज 3 में क्या? T3 अपडेट T4 N0 M0, T4 में NET M, इसको उतना जरूरत नहीं है। फिर एक होता है मैनेजमेंट बता देना आसान है, लेकिन प्रिंसिपल क्या होता है किसी भी बीमारी का मैनेजमेंट का? प्रिंसिपल क्या अपनाओगे जिससे आपके आउटपुट अच्छा मिले? पहला क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एक 5 वर्ड लिख लो आप, जरूरी है, ये लिखोगे आपको मार्क्स सही मिलेंगे। आपको कुछ करना है अर्ली डायग्नोसिस, आइडेंटिफाई सिम्टम्स एज अर्ली एज पॉसिबल, फर्स्ट लाइन, ठीक है। ये पहली की लाइन है, आइडेंटिफाई सिम्टम्स एज अर्ली एज पॉसिबल। आप ब्लेंड अप कर जाएंगे कि नेक का है,
और सर्जरी इतनी अच्छी नहीं होती है, इतनी सारी स्ट्रक्चर है, वेस्कुलर न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर है, सारे कॉम्प्लिकेशंस है, तो आप फंसेंगे ना। जितना आप अर्ली करेंगे उतना। उसके बाद क्या है, प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस। उल्टी पुल्टी डायग्नोसिस नहीं बताया ना, जैसे एफएनएसी इनकंक्लूज हो जाती है, आपने कोर बायोप्सी नहीं कराई, सारी एनाप्लास्टिक ट्रीटमेंट कर रहे हो कि मेटास्टैटिक, किसमें क्या देना, आप करेक्ट डायग्नोसिस, ठीक वापस जरूरी है, ठीक है। मैनेजमेंट टू प्रिवेंट पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। आपको ये सर्जरी करनी, कर दिया आपने, रेडियो दे दिया, आपको इस वे में सर्जरी करनी है। इसमें बात आती है इनकॉम्पिटेंसी की भी, आप कॉम्पिटेंट है कि नहीं है। अगर आप नहीं है तो मत करिए, क्योंकि हमारा मेन काम है, क्योंकि ये नेक रीजन है, कॉम्प्लिकेशन बहुत ही ग्रेडेड होते हैं यहाँ पे ना, तो आपको ये लाइन ध्यान दें, ठीक है। बाकी प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, यहाँ आपको ध्यान देना है, वॉच रखना है, बहुत ही केयरफुल वॉच रखना होता है शुरू के कम से कम एटलीस्ट 48 आवर्स। लंदन में डे केयर में डिस्चार्ज करते हैं, लेकिन बाकी लोग रेडी नहीं है उसको, फिर डे केयर सर्जरी डिस्चार्ज कर दिया जाए, ठीक है। पांचवा है पोस्ट ऑफ, ठीक है। 5 आप लिख लेना, कि इसको लिखने का 11 डेली के पॉइंट्स है, और ये दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। जब आप किसी ऐसे गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए जा रहे हैं, तो पहले आप दिमाग में फोकस रखिए कि क्या वास्तव में प्रिंसिपल लेना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या हम कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, कॉम्प्लिकेशन हम बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते, पोस्ट ऑफ केयर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, आपने सर्जरी कर निकल गया, दैट इज नॉट, ठीक है। सिम्टम्स, ये आपको पहले कंसीडर करना डायग्नोसिस के लिए। उसके बाद क्या करना है आपको, थायराइड प्रोफाइल, अभी लिखो थायराइड प्रोफाइल। आप सीधे एफएनएसी जाना चाहते हैं, कोर बायोप्सी पे अल्ट्रासाउंड के बाद जाना चाहते हैं, मैंने बताया होगा किसी क्लास में, अल्ट्रासाउंड, क्योंकि एक नॉन इन्वेजिव एक इन्वेजिव है। थायराइड में जो एफएनएसी का रिकरेंस रेट आते हैं, एफएनएसी से 20% का है, सीधे आप नहीं जाओगे, आप अल्ट्रासाउंड से डिसाइड करोगे लो ग्रेड का है या मॉडरेट टू हायर ग्रेड का है। लो ग्रेड का है तो आप कुछ नहीं करोगे, ये बेली की आपकी लाइन है, बहुत ध्यान से रखिएगा। पहले आप यूएसजी कराओगे, थायराइड प्रोफाइल के बाद आप यूएसजी की तरफ जाओगे, ठीक है। इसमें देखो कि लो ग्रेड का है या हाई है या मॉडरेट है। लो ग्रेड आप कुछ नहीं करोगे, मॉडरेट टू हाई है, फिर आप क्या करोगे, एफएनएसी। आपको देखते रहिएगा, ध्यान से मिलेगा नहीं, एफएनएसी हम चलेगा, ठीक है। ये 3 हमारे एसेंशियल है, थायराइड प्रोफाइल, यूएसजी एंड, ये एसेंशियल है। इसके बाद अब आप अल्ट्रासाउंड से आपको लग जाएगा ग्रेडिंग क्या है, वास्तव में मलिंग तब जा नहीं जा रहा है, एफएनएसी से आपको लग ही जाएगा, सबसे ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है, और क्लिनिकल फीचर से लग जाएगा। फिर आप क्या करोगे, बाकी चीज़ें सीटी, एमआरआई, सिंटोग्राफी, फिर आप इन सब के बारे में सोचो, ठीक। तीन एजेंसियल्स बातरी में, ठीक है। सिंटोग्राफी, सिंटोग्राफी क्या होती है, एमआरआई। अब ये कब कब की करती है, जानो सिटी स्कैन तो कर रहे हैं, ठीक है, और स्टेजिंग के लिए कर रहे हैं, एक्सटेंशन और फर्स्ट स्टेजिंग, ठीक है। सिंटोग्राफी हम करते हैं जब सिंगल सॉलिटरी थायराइड नोडुल, सिंगल थायराइड नोडुल या सॉलिड थायराइड नोडुल हम सिंटोग्राफी करते हैं। बेसिकली हम कुछ कंक्लूजन नहीं पहुंच पा रहे, उस केस में क्या करेंगे, सिंटोग्राफी करा सकते। सिंटोग्राफी में क्या बताएगी, 3 फीचर होते हैं इसके। कैप्सूल फॉर्म में आता है आरडीन 131, ठीक है, इसको हम आदमी को फॉलो कर देते हैं रिपोर्ट टेस्ट। उसके बाद वो जीआई में उसका डाइजेशन होता है, वहाँ से थ्रू ब्लड सर्कुलेशन हो आएगा। हम इसमें क्या करेंगे, जो थायराइड ग्लैंड की एक स्कैन हो, पिक्चर मिलेगी आपको, ठीक है। चलो मैं भी भेज दूँ किसी को व्हाट्सएप पे, इसमें 3 फीचर मिलेंगे आपको, हॉट, वार्म एंड कोल्ड, ठीक है। हॉट नोडुल क्या होता है, एच का मतलब समझ लो कि हाइपर एक्टिव, जो थायराइड सेल से क्या इसमें होंगी, हाइपर एक्टिव होंगी। हार्मोन एक्सेस मिलेगा,
चांसेस ऑफ मेलिनेंसी लो होगी। वार्म का मतलब होता है इसमें जो अपटेक होगा वो सेम एज थायराइड ग्लैंड्स का जो अपटेक होगा, तो आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। नॉर्मल टू थायराइड सेल्स की एक्टिविटी भी होगी, थायरॉक्सिन लेवल भी नॉर्मल मिलेगा और चांसेस ऑफ मेलिनेंसी भी। कोल्ड में क्या होगा, अंडरलाइन, ठीक है, नेक मास होना चाहिए एनाप्लास्टिक, लेकिन कभी कभी वो नहीं आता है, सीधे लिम्फ नोड का इलाजमेंट करके आता है, तो हम कंफ्यूजन में क्या करना चाहिए, फिर हम कराते हैं फॉर इन्वॉल्वमेंट एंड इलाजमेंट ऑफ सर्वाइकल लिम्फ नोड के साथ इसका एक इंडिकेशन है, बाकी नहीं करा, ये भी कैसे लगा था, ठीक है। रेडियो भी है, सर्जरी भी है, सारे हैं, कोई बचा नहीं, ठीक। मेडिकल में क्या क्या ड्रग्स इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अभी जो ट्रीटमेंट है आप डिसीज वाइज तय करेंगे, कितना इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन आप ट्रीटमेंट तय कैसे करेंगे, डिसीज वाइज, किस डिसीज में क्या करना, ऐसे आप डिसाइड नहीं करते, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में जैसे सॉरी मेरे हाथ से चला, आपके अल्ट्रासाउंड में फिनिशी में मिला सिस्टिक लेजन है, सिंगल है, लेजन 4 सेंटीमीटर, आप क्या करोगे, सीधी बात है मेडिकल रिपोर्ट दे दोगे, थायरॉक्सिन दे दोगे, ठीक, और उसको ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। ऑब्जर्व क्या करना है, अगर उसका कंप्रेसिव सिम्टम्स बढ़ता है आपको थायरॉक्सिन देने के बाद, देन क्या करोगे आप, टोटल थायराइडेक्टमी, ठीक, थायरॉक्सिन, ठीक है। अच्छा, रेडियोथेरेपी में क्या है, आयोडीन 131, इसके बारे में बस जान, ये डिटेक्ट भी करता है और ट्रीट भी करता है, ठीक है। आयोडीन 131 डिटेक्शन ऑफ द हाइपर एक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड सेम टाइम ट्रीट, क्या करता है, जितनी भी हाइपर एक्टिव सेल्स होंगी थायराइड वो वहीं प्रोटेक्ट करेगा और उसको डिस्ट्रक्ट कर देगा, बाकी जो सराउंडिंग टिश्यू है रिमेन ऐसे, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ वहीं पे अपटेक होगा इसका, जहाँ पे हाइपर एक्टिव होगी सेल्स थायराइड, उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके डिस्ट्रक्शन में इसमें जो इंपॉर्टेंट रेज निकलती है, एग्जाम में पूछ जाते हैं बीटा एंड गामा रेज, जो बीटा होती है वो डिस्ट्रक्टिव नेचर होती है, गामा होती है, ठीक है। या जब आपका ट्रीटमेंट फेलियर हो जाए, ठीक है, लोबेक्टमी के बाद रिकरेंस भी हो रहा है, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, या पैलिएटिव, 3 चीज़ों में इंडिकेशन है, रिकरेंस हो जाए, बार बार हो रहा है, या पैलिएटिव ट्रीटमेंट मतलब आप एडवांस डिसीज कुछ आप कर नहीं सकते हो, ठीक है। और अगर ये सॉलिटरी सिंगल में हो, सॉलिटरी सिंगल में, तो इसको उसमें देते हैं रेडियोएक्टिव आयोडीन जब प्रोड्यूस हॉट होगा। हॉट में क्या है, लो मेलिग्नेंसी, हॉट में क्या है, लो मेलिग्नेंसी है, कोल्ड में क्या है, हाई मेलिग्नेंसी है। अगर कोल्ड नोड्यूल आया सिंगल वाले में, सिंगल जो सॉलिटरी थायराइड है उसमें अगर कोल्ड आया तो आप थायराइडेक्टमी करोगे, लेकिन हॉट आया तो क्या करोगे, रेडियोएक्टिव। ध्यान रखना है कि चीजें आप लिखते रहो, मुझे भी याद नहीं रहती है, आराम बताते चले जाओ, ठीक है, जो हम देते हैं जो हम करते हैं। रेडियो मेटास्टेसिस होगी, कुछ नहीं कर सकते आप, रिकरेंट बार हो रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे। एक केस है सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल में, जब वो हॉट नेचर में आएगा सिंटोग्राफी में, आप वहाँ पे इसको दोगे रेडिएटिव एप, वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट थेरेपेटिक एडवांटेज, ठीक है। कीमो में हाँ मेलिग्नेंसी है ना, सीधी सी बात। अच्छा, एक चीज और है, कॉमन सेंसेस क्या कहता है प्रैक्टिकल लाइफ में, थ्योरेटिकल लाइफ, टोटल थायराइडेक्टमी इज बेटर देन हेमी एंड लोबेक्टमी। क्यों? क्योंकि चांसेस ऑफ मेलिग्नेंसी अगर आप छोड़ रहे हो, हेमी और लोबेक्टमी करके हो गया, तो फिर आप क्या करोगे, हमारे 10 सुविधा तो बची नहीं है, कीमो रेडियो यहाँ पे बर्न कर देगा, सिस्टर बनाएगा, फ्रंट ऑफ नेकलेस, इसलिए लोग क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव भी चलते हैं, टोटल ही कर दो, ठीक है, समझ गए, टोटल ही करते हैं। बहुत कम चांस है सिंगल सॉलिटरी लेजन खोल रहे तो आदमी हेमी और लोबेक्टमी करेगा, नहीं तो कहते हैं नो, कंफ्यूज है तो टोटल इससे बेटर है, टोटल ही लोग करते हैं,
ऐसा ना हो कि मास्क कर दिया तो अपने प्रोटोकॉल से लेकर वो रिकरेंस हो जाए, तो सारी बात है। ये मतलब किस केस में चलेगा? एक केस में बताया मैंने, बताया एक में। अच्छा, एनाप्लास्टिक, सबसे डेंजरस भाई है, उसमें सारे हथियार अपना जाते हैं, ठीक है। कीमो भी, रेडियो भी, सर्जरी, ठीक है। उसमें सर्जरी की जाएगी, टोटल लोबेक्टमी की जाएगी, एडजेंट कीमोथेरेपी दी जाएगी, ठीक है, और उसके बाद रेडियोथेरेपी भी की जाएगी। वो डेंजरस है, उसी में तीनों इस्तेमाल होते हैं। सर्जरी समझ गए? ये हुआ लोबेक्टमी, ठीक है। सब टोटल क्या हुआ? नियर टोटल क्या है? 2 to 4 ग्राम ऑफ अदर, ठीक है। टोटल सिंपल एंड इजी, कंफ्यूज नहीं होगा ना, ठीक है। यहां से हम निकालेंगे क्या हो गया? सब टोटल है ये, लोबेक्टमी है, क्या है? सब टोटल लोबेक्टमी। लोबेक्टमी जब इस्तेमाल आप लोगे, आप और एक लोग, ठीक। नियर टोटल में क्या करोगे? अदर लोग का एटलीस्ट 2 to 4 ग्राम आप टिश्यू लोगे, वो नियर टोटल माना जाएगा। और ये होता है बहुत लोग टोटल सारा कुछ। यूजी के बच्चे हो, पीजी के बच्चे तो बहुत कुछ ज्यादा पढ़ना पड़ेगा उनको, बहुत कुछ ज्यादा चीजें। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। पहला मोस्ट कॉमन क्या कॉम्प्लिकेशन है? ब्लीडिंग, हेमरेज, ठीक है। हेमरेज वेसल होती है, सुपीरियर थराइटी, इंफीरियर थराइटी, एक्सेसरी वेन, आर्टरी हम लाइगेट करते हैं और हम स्टेप में से जब लगा देते हैं सर्जिकल में, उसके बाद अंदर ये बहुत ही ग्रेडेड कॉम्प्लिकेशन होता है। और कभी क्योंकि टाइट ड्रेसिंग करोगे तो जो कंटेंट होगा वो सराउंडिंग सबक्यूटेनियस प्लेन में फैल जाता है, आपको लेट पता चलेगा। इसलिए लूज आप ड्रेसिंग करिए ताकि पूजिंग हो जाए और आपको पता चल जाए, समझ गए? ये टिप्स होती है आपका करेक्टली जो पता होनी चाहिए कि टाइट ड्रेसिंग नहीं करनी है, लूज ड्रेसिंग करनी है। जैसे कंटेंट हमें पता चल रहा है, ब्लीडिंग आ रही है तो हम उसको तुरंत ओपन करके, कुछ नहीं करना, उसको ओपन करके ऑफ फिर वैसे प्रेजेंटेशन कुछ नहीं करना, ओपन में छोड़ देते हैं आदमी, अपने आप आ जाएगा बाहर, पूजिंग करके ड्रेसिंग कर दो, पैकिंग ड्रेसिंग अपना सही जाता है। लेकिन टाइट ड्रेसिंग से अवॉइड करना, हेमरेज मोस्ट कॉमन। उसके बाद क्या है? सारी नर्व आर्टरी है, नर्व पैल्सी हो सकती है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ठीक है। स्ट्रेडर जो आता है, पोस्ट ऑपरेटिव स्ट्रेडर हो सकता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, रीनल नर्व की पैल्सी हो सकती है, थायराइड क्राइसिस और थायरोसिस होती है, और थायराइड इनसफिशिएंसी हो सकती है। 3-4 तो ही हमारे पास सारी कॉम्प्लिकेशन है। पोस्ट ऑफ केयर में आप क्या ध्यान देंगे? तो ध्यान देने की चीज़ है, आपको पोस्ट ऑफ मॉनिटरिंग में ये एडवाइस भी करना नर्सिंग स्टाफ को, खुद को भी कुछ चीज़ें मॉनिटरिंग के लिए करानी होती है पोस्ट ऑफ। हेमरेज एंड हेमेटोमा, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा मैंने क्या लिखा है? ठीक। ठीक है, 8 एंटीबॉडीज होती है, टीपीओ होता है, थायराइड प्रोसेस, 8 एंटीबॉडीज, ठीक है। 8 एंटीबॉडी थायराइड प्रोसेस। सीरम कैल्सिटोनिन, ठीक है। रेट प्रोटोऑन्कोजिन म्यूटेशन, सीरम थायरोग्लोबुलिन लेस देन 2 नैनोग्राम पर ml होना चाहिए। मोर देन 2 नैनोग्राम पर ml होगा। ये बताएगा ये थायराइड कैंसर है, लेकिन ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट है कुछ नहीं बताता, लेकिन
लेकिन बताएगा कि इसका अमाउंट बढ़ना है, इसका मतलब नॉर्मल जो स्वेलिंग है फिजियोलॉजिकली है वो नहीं है, ऑटोइम्यून नहीं है, मैलिग्नेंटी की स्वेलिंग, लेकिन ये बता नहीं पाएगा बिनाइन या मैलिग्नेंट। समझ गए? सीरम हाइड्रोग्लोबुलिन कुड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? फॉलो अप फॉर पोस्ट ऑपरेटिव। इसका अमाउंट सर्जरी के बाद कम नहीं बढ़ेगा नहीं, ठीक है। और जब हम नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट करते हैं उसमें फॉलो अप केसेस ऑफ नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट। कैसे? इसको मेडिकल ट्रीट कर रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, थायरोक्सिन दे रहे हैं, उसको कराते रहेंगे, ठीक है। अगर ये बढ़ेगा तो हम किधर जाएंगे? कुछ तो गड़बड़ है, फिर हम उसके आगे का प्रोसेस बताएंगे। थायराइड प्रोसेस वाली है, ये ऑटोइम्यून डिसीज में ज़्यादा बढ़ती है, मैलिग्नेंसी में नहीं सुधा। ठीक। सीरम कैल्सिटोनिन, ये एक इंपॉर्टेंट ट्यूमर मार्कर है। कैल्सिटोनिन किससे निकलता है? थायराइड किससे निकलता है? पैराफॉलिकुलर सी सेल्स है ना, थायराइड कैल्सिटोनिन को। और इसमें ट्यूमर कौन सा होता है? पैराफॉलिकुलर सी सेल्स का ट्यूमर कौन सा है? मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, ठीक है। ये मार्कर की तरह काम करता है, मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा। बाकी हम बताएंगे। और लिम्फोमा थायराइड कॉमन चीजें क्या जानी है? मोस्ट कॉमन, बस लाइन याद रखो, मोस्ट कॉमन ट्यूमर 80% लेफ्ट, मोस्ट कॉमन ट्यूमर है 80% होता है, ठीक है। इसकी जो मेटास्टेसिस थ्रू कैसे होती है? लिम्फ नोड मेटास्टेसिस पाया, लिम्फेटिक स्प्रेड, ये कितना होता है? 20%। ऑरिजिन दोनों की सेल सेम है, आपको पता है, ठीक है। इसका एक स्प्रेड कैसे होता है? हेमेटोजेनस, ठीक है। मेडुलरी दोनों होता है, ठीक है। मेडुलरी क्या है? हेमेटोजेनस एंड लिम्फेटिक दोनों है। एनाप्लास्टिक क्या है? लिम्फेटिक है, ठीक है। चार आपको जानने हैं, बेसिकली आपको चार जानने से लाने लिखने की। ट्रीटमेंट हमने आपको एक प्रोटोकॉल में अलग अलग कर बताया हुआ है, ये 2-3 लाइन जाननी है। और इनकी मेटास्टेसिस किस ऑर्गन में ज्यादा होती है? इनकी लंग है, सॉरी लीवर, ठीक है। कैसे पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूं, लीवर, बोन, लीवर एंड लंग। एनाप्लास्टिक का सीधी सी बात है, एनाप्लास्टिक बहुत डीप में होता है, सुपरफिशियल नॉच में होता है, अक्सर मिलता नहीं है, इसलिए उसका लंग नहीं होता, ठीक है। 2-3 लाइन आपको पता होनी चाहिए, नहीं टेस्ट करता। एक चार्ट आपको बनाना, 1 मिनट का है, वो आपके एग्जाम में काम आएगा। और सही रहेगा, बताओ फटाफट जल्दी बता दूंगा पहले सीधे सीधे। चलो हम उड़ाई दे रहे हैं, देखो तुम लोग मुझे जल्दी करा ना, मैं देरी कर दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया फॉलिकुलर आर्जिन का है या कोलॉइड का है, ठीक है। फॉलिकुलर आर्जिन का है, इजी है, आप इसको स्पाइरेट कर दो। ये क्या है? एफएनएसी, जब सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल की एक लोब में एक नोड्यूल आपको मिले तो आप उसकी एफएनएसी कराओगे। इन कंक्लूजन तो आपको आगे जाना है, कोर जाना है, अल्ट्रासाउंड जाना है, सिटी मैनेज जाना है। सॉलिड आता आपको मलेशिया सोच लेना है, ना सॉलिड है। लेकिन अगर उसमें लगता है कि कोलॉइड या फॉलिकल लिख के आ रहा है, तो फॉलिकुलर टाइप का अगर आ रहा है और सिस्टिक लेजर है, तो आप उसको स्पाइरेट कर दो सिंपली। अगर एक बार से नहीं हुआ, 2 बार से नहीं हुआ, 3 बार, कितनी बार करोगे? लगभग 3 बार, ठीक है। रीएस्पायरेट एटलीस्ट फॉर 3 टाइम्स। नहीं हो रहा है तो फिर आप समझ लो कि ये मैलिग्नेंसी का है, फिर आप क्या करोगे? थायराइड टोटल कर दोगे, सिंगल लोब का भी, ठीक है। अब बात है कि हेमी करेंगे या टोटल करेंगे। कुछ लोग का रिकमेंडेशन है सिंगल लोब में, लेकिन हमने बताया ना फ्यूचर का जो प्रॉब्लम है उसको देखते लोग कहते हैं टोटली कर दो, ठीक। लेकिन प्रेफर्ड अभी भी जो डाटा हुआ है कि हेमी थायराइड में करना है। इसमें क्या करना है आपको? हेमी और हेमी, और हमने बोला लोबेक्टमी में कौन सा हेमी इक्वल टू लोबेक्टमी है? बताओ। जो लोबेक्टमी है वो इक्विवेलेंट किसके है? हेमी थायराइडेक्टमी के लिए इस्तेमाल होता है सब, ठीक है। यहाँ लिख लीजिएगा, कंफ्यूज करेगा, ठीक है। चलो, कोलाइडल नेचर का है, मैंने आपको बताया था अभी, इसमें हम ऑब्जर्व करना, थायरोक्सिन देनी है, ठीक है। कोलाइडल नेचर का है तो कुछ नहीं करना, इसको ऑब्जर्व करो, T4 दे दो इसको थायरोक्सिन,
ठीक है, ऑब्जर्व करो। लेकिन अगर लगता है कि देने से 3 महीने बाद इसके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं और कंप्रेशन और आ रहे हैं तो क्या करोगे? टोटल थायराइड। ये का बेसिक जो सर्टिफिकेट का है मैनेजमेंट ऑन बेसिस एफएनएसी आप कर देंगे। ठीक है, ठीक है। फॉलिकुलर, पेपिलरी, मेडुलरी, एनाप्लास्टिक, थायराइड लिम्फोमा, मेटास्टेसिस। आप चाहे तो चार्ट आगे कर लो कि थायराइड एचपी क्लासिफिकेशन बिनाइन, मैलिग्नेंट, बिनाइन, फॉलिकुलर एडिनोमा, मैलिग्नेंट में प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या है? जो मेटास्टेसिस है फ्रॉम अदर प्लेसेस लाइक ए सीए ब्रेस्ट और सीए लंग्स। प्राइमरी में ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। अगर फॉलिकुलर सेल्स का है तो आप उसमें देखोगे वेल डिफरेंशिएटेड है या पुअरली या अनडिफरेंशिएटेड है। वेल